कोलकाता के मेरे एक साधक ने मुझसे कहा कि सर आप आनापान सतयोग ध्यान विधि पर वीडियो बनाइए। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं YouTube पर डायरेक्ट ध्यान की विधियाँ बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि YouTube पे ध्यान से संबंधित हज़ारों वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी। आनापान सतयोग से संबंधित भी पड़ी हुई है, हर तरह की वीडियोस पड़ी हुई है ध्यान से संबंधित। बहुत सारे लोग YouTube पे आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और कुछ दिन तक ध्यान करते हैं, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 महीना, 1 साल, और बाद में वो छोड़ भी देते हैं। फिर दूसरी ध्यान विधि शुरू करते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो ध्यान विधि तो बहुत सारी पड़ी हुई है। आपने मुझे रिक्वेस्ट किया कि इस विधि पर एक वीडियो बनाएं। इस विधि पे तो ऑलरेडी है ही वीडियोस, फिर भी मैं बताऊंगा आपको कुछ। पहले तो ये बात समझने की जरूरी है कि कोई भी विधि में जो बताऊं, आज मैं आपको पूरे के पूरे 5 विधि बताने वाला हूं ध्यान से संबंधित। हालांकि आप कितने लोग समझेंगे, कितने लोग नहीं समझेंगे, ये आपकी चित्त पर ही निर्भर करता है, आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर। क्योंकि विधि हमेशा बहुत छोटी होती है, उपलब्धि हमेशा बहुत बड़ी होती है। आनापान सतयोग के बारे में अंत में बताऊंगा, उससे पहले मैं 4 ध्यान की विधियां पहले बताऊंगा। विधियां जितनी सारी है वो सब विधियां अपने आप में वो क्षमता रखती है सत्य की उपलब्धि करवा देने में। इसलिए कोई भी विधि को लेकर हमें छोटी और बड़ी विधि है ऐसा हमें अपनी दृष्टि नहीं बनाना है कि ये विधि कैसा। हाँ, किस विधि से किसका घटना घटनी है उसके चित्त की स्वभाव पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले 4 विधियाँ, तो 112 विधियाँ विज्ञान भैरव तंत्र नाम की एक किताब है, उसमें दी गई है। भगवान शिव ने पार्वती को ये विधियाँ बताते हैं कि इन विधियों में से कोई भी एक विधि के द्वारा सत्य की उपलब्धि कर सकता है, और वो सत्य मैं हूँ। शिवा मीन्स नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, जान सकते हैं। तो इनमें से जो पहली विधि है वह विधि यह है कि वो कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकती है। जब श्वास के भीतर आने के पश्चात और श्वास के बाहर आने के ठीक पूर्व ये घटना घट सकती है। श्रेयस्कर है, कल्याण है। ये अनुभव 2 श्वासों के बीच घट सकती है। श्वास भीतर आने के पश्चात और श्वास बाहर आने के ठीक पूर्व ये घटना घट सकती है। आप ये एक विधि बताते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस विधि को, ज़्यादा नहीं है। एक्सप्लेन करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। मैं बट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम आई एम ट्राइंग टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। श्वास जब भीतर आती है तो भीतर आकर श्वास नाभि के नीचे तक श्वास आती है, और वहाँ से श्वास जो श्वास अंदर आता है और श्वास फिर मुड़कर वापस आता है। तो जब श्वास अंदर आता है, जब नाभि के 1 इंच नीचे तक आता है, तो जो श्वास हम लेते हैं वही श्वास फिर दोबारा वापस नहीं आता है। हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो लेते हैं तो अंदर में इसको छोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, और फिर दूसरी श्वास एक बाहर आता है। तो जब छोड़ने और लेने का जो प्रक्रिया जब होता है, वहाँ पे एक बहुत छोटा सा केंद्र होता है, बहुत छोटा सा गैप होता है, मतलब बहुत ही छोटा सा गैप है, केंद्र है वो। तो जब आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करते करते श्वास के साथ आपने गया
और वो जो केंद्र है वो न्यूट्रल केंद्र है, शून्य की केंद्र है, और उसी केंद्र पे आपका ध्यान लग गया तो महाशून्य में प्रवेश कर जाते हैं आप। इसीलिए शिव कहते हैं 2 श्वासों के बीच ये घटना घटित हो सकती है। श्वास के भीतर आने के पश्चात, मतलब भीतर आया तो इधर ही अंदर आपने उसमें प्रवेश कर गया। अब इतना आसान नहीं है ये, बहुत ध्यान करना पड़ता है, चित्त को शुद्ध करना पड़ता है, ज्ञान सुनना पड़ता है, तब ध्यान लगता है। नहीं तो लोग ध्यान में बैठे लगता ही नहीं है, श्वास पे ध्यान ही नहीं लगता, इधर उधर भटकने लगते हैं। उसके बाद जब श्वास बाहर आता है तो बाहर आने के बाद भी हम छोड़ते हैं, उसके बाद ही तो दूसरे श्वास लेते हैं हम। फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अब हमें ऑक्सीजन लेना है। तो जब छोड़े हमने और जब लेंगे तो उसके बीच एकदम बहुत टाइनी, बहुत छोटा सा एक केंद्र होता है, गैप होता है, क्योंकि कोई चीज़ आप छोड़ेंगे तभी तो कोई चीज़ लेंगे फिर। तो उस गैप, वो गैप ही न्यूट्रल गैप है। न्यूट्रल मतलब शिवा को कहते हैं ना न्यूट्रल, वो परमात्मा की गैप है। उसी गैप में अगर ध्यान लग गया तो आप फिर महाशून्य में समा गया, वहीं पे कल्याण हो गया आपका। जन्म मृत्यु की चक्र से भी निकल गया, परमात्मा की उपलब्धि हो गई, आत्मा की उपलब्धि हो गई, कुछ भी बोले, या स्वयं को जान लिया आपने। ये विधि के लिए दूसरी विधि वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। जब कभी अंतःश्वास यानी भीतर की श्वास, जब कभी अंतःश्वास बाहर की ओर मुड़ती है और बाह्य श्वास जब भीतर की ओर मुड़ती है, तो इन दोनों मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। विधि इतनी ही है, बस हो गया। जब कभी अंतःश्वास बाहर की ओर मुड़ती है और बाह्य श्वास अंत के अंदर मुड़ती है, इन दोनों मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। ये श्वास से संबंधित दूसरी विधि है। श्वास जब हम अंदर लेते हैं तो जब जाकर सीधा नहीं जाता है, सीधा तो गया, लेकिन जब छोड़ के फिर लेने की जो प्रक्रिया होती है अंदर में, तो वहाँ पे ऐसे जाकर श्वास वो मुड़ता है, ऐसे जैसे ही एक मोड़ लेता है। जैसे एक टर्निंग जब लेते हैं ना, सीधा जाते हैं, घूमना है कहीं तो टर्निंग लेना पड़ता है, तो श्वास जाकर वहाँ पे मुड़ता है। ऐसे जैसे मुड़ता है तो कहते हैं कि उस मोड़ पे ध्यान दो। उस मोड़ पे ध्यान दोगे तो फिर मोड़ से फिर वो ऊपर फिर आएगा। तो जब मोड़ पे ध्यान दोगे तो भी तुम उसी मोड़ से उपलब्ध हो जाओगे, महाशून्य में समा जाओगे। समझ में बात आ गई। उसके बाद श्वास जब ऊपर बाह्य ओर मुड़ता है तो भी श्वास जैसे हमने छोड़ा तो एक मोड़ है, तो छोड़ रहा है, ऐसे मोड़ जैसे आया, उस मोड़ पे ध्यान देंगे, उस मोड़ से आप महाशून्य में समा जाएंगे। लेकिन आपका जो ध्यान है बहुत गहरा होना पड़ेगा, और श्वास भी ध्यान करते करते पूरा पतला, एकदम पतला हो जाना पड़ेगा, तब ये उपलब्ध होंगे। बहुत समय लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ ये क्लियर, दूसरी विधि क्लियर सभी को, ठीक है। हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे विधियों को, नहीं तो एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक एक विधि पर आधा घंटा 1 घंटा भी हम प्रवचन दे सकते हैं। बस पकड़ना है, तेज़ दिमाग वाले पकड़ना है मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। तीसरी विधि कहते हैं श्वास से संबंधित, वो कहते हैं कि जब अंतःश्वास और बाह्य श्वास एक दूसरे में विलीन होती है तो उस वक्त ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूर्ण महसूस करो, अनुभव करो। थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब अंतःश्वास मतलब जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं, एक तो लेते हैं फिर छोड़ते भी हैं, तो जब अंतःश्वास और बाह्य श्वास, एक निकलने की जो श्वास है अंतःश्वास निकल रहा है, और बाह्य श्वास जब दोनों एक दूसरे में विलीन होती है, फिर से दूसरी विधि कह रहा हूँ, जब अंतःश्वास और बाह्य श्वास एक दूसरे में विलीन होती है उस वक्त ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूर्ण अनुभव करो। यानी कि जब अंतःश्वास, जब हम छोड़ते हैं श्वास, जब गहरा ध्यान में रहेगा ना, तो श्वास कभी कभी होता क्या है कि श्वास आ रहा है, फिर इधर से भी ये गया, और दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। दोनों श्वासें एक दूसरे में एक केंद्र है जहाँ पे विलीन होते हैं, अंतःश्वास आने वाला भी जाने वाला भी। जब गहरा ध्यान में जब रहेंगे तो ये अनुभव आप कर पाएंगे, दोनों में एक दूसरे में विलीन होता है।
तो जब वो विलीन हो रहा है एक दूसरे में, एकदम सूक्ष्म जो श्वास है, उस वक्त ऊर्जा रहित, मतलब न्यूट्रल, ऊर्जा रहित बिल्कुल, मतलब एनर्जी है ही नहीं, ऊर्जा रहित। या तो ऊर्जा पूर्ण महसूस करो, या तो बहुत ऊर्जा है आप महसूस करो। जैसे ऊर्जा रहित अनुभव करेंगे तो भी आपका वो जो श्वास है, दोनों श्वास एक दूसरे में विलीन जैसे ही होती है तो रुक जाएगा श्वास, तो उस वक्त भी आपका जागरण हो जाएगा, आप उपलब्ध हो जाएंगे, महाशून्य में समा जाएंगे, कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी। या तो ऊर्जा पूर्ण, इतना ऊर्जा आ गया शरीर में जिसके वजह से भी आपके अंदर में इतना ऊर्जा का केंद्र में पहुंच गया, तो उस वक्त भी आपका जो मन है वो रुक जाएगा और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और आप महाशून्य में समा जाएंगे, अनंत में समा जाएंगे। ये उन्होंने विधि बताई, तीसरी विधि। चौथी विधि क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ध्यान को अपने दोनों श्वासों पर रखो, एनी टाइम, चलते हुए, फिरते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हर काम करते हुए अपने ध्यान को हमेशा श्वास पे रखो। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, स्वाभाविक श्वास आते रहता है, जाते रहता है। ये तो जन्मजात विधि है, ये विधि तो जन्म से ही आई है, तो बस इसकी श्वास उपस्थित कहते हैं कि श्वास के आवागमन पे बस ध्यान दो। चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए, सोते हुए, बाजार में बैठे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, अपने ध्यान को बस श्वास पे रखो। बिस्तर पर लेटे हुए श्वास पे रखो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, अपने ध्यान को श्वास पे रखो। एनी टाइम तुम्हारे ध्यान हो रहा है, 24 आवर्स तुम ध्यान में हो, मतलब अपने श्वासों का साक्षी बन जाओ। क्लियर है ये विधि? अब बात करते हैं विपश्यना की, आनापानसति योग विधि, जो कि बुद्ध विधि से प्रचलित है, गौतम बुद्ध की विधि से प्रचलित है, क्योंकि बुद्ध ने ही इस विधि को लेकर पूरा प्रचार किया। आनापानसति योग, यानी हम इसे विपश्यना की विधि भी हम कहते हैं, विपश्यना मेडिटेशन। अब विपश्यना मेडिटेशन क्या है जरा हम समझते हैं। देखिए, विपश्यना मेडिटेशन ये सिखाता है कि अपने श्वास पर ध्यान रखो। श्वास अंदर जा रही है, श्वास श्वास बाहर आ रही है, एनी टाइम श्वास पे ध्यान रखो। कहीं बैठे हो तो श्वास पे ध्यान रखो, श्वास के साक्षी बन जाओ। बाजार में बैठे हो, श्वास के साक्षी बने रहो। चल रहे हो, फिर रहे हो, घूम फिर कुछ भी कर रहे हो, श्वास के प्रति होश साधो, श्वास के प्रति अटेंशन, श्वास को देखो, निरीक्षण करो। आ रहा है, श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, बस इसे देखते रहो, होश को साधना है। यही बुद्ध ने सिखाया और यही साधना। तो बहुत सारे दुनिया में, पृथ्वी में ऐसे लोगों का मेंटालिटी बना हुआ है कि ये बुद्ध की विधि है, विपश्यना की विधि है। जितने बुद्धिस्ट मोंक है ये सोचते हैं कि बुद्ध ने दिया, ऐसा नहीं है। यह विधि बौद्ध विधि नहीं है, इससे पहले ये विधि था। शिव ने ऑलरेडी पार्वती को बता चुके थे ये विधि। बुद्ध से पहले ही ये विधि था, हमारे भारत में पहले ही से था ये विधि। तो ये चारों जो मैंने विधि बताया उनमें से ये विधि एक है ना, एक विधि। तो विपश्यना ध्यान भी आपको क्लियर हो गया कि श्वास के प्रति साक्षी साधना है, हमेशा साक्षी बनकर श्वास को देखते रहना है। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, खाते पीते, चलते फिरते, बाजार में सोते पीते, एनी टाइम। यही है विपश्यना ध्यान। और श्वास से संबंधित विज्ञान भैरव तंत्र में 9 विधियाँ बताई गई है, जिनमें से 4 विधियाँ मैंने बताया विज्ञान भैरव तंत्र से, और चौथी विधि जो बताया मैंने वही विपश्यना मेडिटेशन यानी कि आनापानसति योग ध्यान विधि के नाम से प्रचलित है। ये कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा, और अपने अंदर में दैविक गुण जितना जल्दी हो सके सात्विक गुण को डेवलप करें तो ध्यान की गहराई में आप जाएंगे, तो ध्यान का गहरा अनुभव आप कर पाएंगे।